लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली वर्ष 2025 की प्रारंभिक परीक्षा, जिसकी की समय निर्धारित है और बहुत कम समय बचा है परीक्षा के लिए। उसी के संदर्भ में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे व्यक्तिगत अनुभव तथा परीक्षा उपयोगी तथ्यों को मैं समय समय पर साझा करता रहता हूँ। अब ये देखने वाली बात है कि इतने कम समय में जो क्या करें, कौन कौन सी रणनीति अपनाएं जिससे कि हमारे अधिकाधिक प्रश्न सही हों और समय का सदुपयोग हो सके। तो समसामयिक के तथ्यों को इस समय बारीकी से देखने की आवश्यकता है और जो पुराने पढ़े हुए ज्ञानवर्धक चीजें हैं जो आपने अध्ययन कर रखा है उससे इतर कुछ कुछ भी न देखें, क्योंकि बार बार पुनरावृत्ति करने से जो चीज कंठस्थ होती है उसका अच्छे से रिवीजन हो जाता है और वो दिमाग में रुक जाती है। पुराने प्रश्न जो पिछले वर्ष आए हैं उसको सामने रख के उसका पुनरावलोकन अवश्य करते रहें और उसके ग्रे एरिया को देखते रहें कि कहाँ से प्रश्न आए हुए थे, उसके अगल बगल से प्रश्न आने की संभावना पूरी बनी रहती है। जनसंख्या नगरीकरण, इस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश विशेष किसी एक मैगजीन को लेकर के उसको देखते रहना है। समसामयिक विषय पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर तक के महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर अपनी नजर बारीकी से बनाए रखना है और यह देखना है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समसामयिक के प्रश्न पूछे गए हैं, उसी तरीके के प्रश्नों को एरिया को ध्यान में रख के तैयारी करनी होगी। विशेषकर खेलों में व्यक्तिगत तथ्यात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। कोई घटना विशेष है उसमें विशेषकर पूछा जाता है। कोई अगर चुनाव हुआ है, कोई पदधारक है तो कितने नंबर का है और उस व्यक्ति के जो पदधारक है उसकी विशेषता क्या है, खास खास तथ्य वो भी देखने वाली चीजें होती हैं। इलेक्शन कमीशन कौन है, कितने नंबर का है, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या अन्य कोई ऐसे जो तथ्यात्मक चीजें हैं वो बार बार रिपीट हुई हैं और उस तरीके के प्रश्न आए हैं। और एक अति महत्वपूर्ण चीजें जो हैं वो ये हैं कि जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की चीजें हैं, तथ्य हैं, उसमें विशेषकर उन घटनाक्रम को जरूर देखना होगा जो किसी रिवोल्ट या किसी तरीके से नेपाल टाइप की जो घटना हुई है उस वहाँ से प्रश्न तथ्यात्मक पूछे जा सकते हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि 15 सितंबर तक के समसामयिक को या सितंबर मोटा मोटा अगस्त लास्ट तक आपको समसामयिक तथ्यों को देखना है। अब ये कुछ चीजें जो हमको नजर आई मैंने इसमें डाल दिया है कि जो हमारी समितियां होती हैं, ये मुझे लगा कि प्राक्कलन समिति, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। प्राक्कलन समिति पर मैंने जो है आपको दिखाया है कि क्या चीज आ सकता है। एक और दूसरी है एक लोक लेखा समिति, इसको आप देख लें। तीसरी है नई समिति प्रणाली कब से आरंभ हुई, ये भी देख लें, तथ्यात्मक मुझे लगा कि आ सकता है। और ये जो है आपको एक तथ्य है कि ऑस्ट्रेलिया की जो विभिन्न शहर हैं इसमें नॉर्थ टू ईस्ट, नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट, ये कंट्रीज आप देख लें कि जो है अर्थ कहाँ पर है, ईस्टर्न साइड में है कि वेस्टर्न में है, नॉर्थ में है कि साउथ में है, एडलेड कहाँ पर, ये प्रश्न एक बार आया हुआ है, ठीक है, यूपीपीसीएस में। तो ये मिलाने को आ सकता है, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट। और कुछ तथ्यात्मक जानी मैंने यहाँ से कलेक्ट किया है जो कि पूर्ववर्ती परीक्षाओं में आए हुए हैं, मेरे अपने समय का है, तो उसको मैंने इसमें शेयर करने का प्रयास किया। इस तरीके से छोटा सा यह सहयोग मैं अपना अनुभव इसमें शेयर कर रहा हूँ और प्रश्नों को कैसे एग्जाम में हल करें और 2 घंटे की रणनीति क्या हो, इस पे आगे मैं अपना अनुभव शेयर करूंगा जो कि बहुत ही परीक्षा उपयोगी होगा और परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। परीक्षा से पहले क्या करें, सीसेट के प्रश्न पत्र को कैसे देखें और एग्जाम हॉल में 2 घंटे का सदुपयोग कैसे करें, इस पर मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव तथा जानकारी में साझा करूंगा आने वाले समय में। तो ठीक है।